हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आज हम टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। और ये मेरा जो सेल डिवीज़न है उसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्या है आखिर में। सेल डिवीज़न की डेफिनेशन क्या होती है। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि यह एक सेल दो सेल में जब डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। क्या सभी सेल्स में डिवीज़न सेम होता है या नहीं होता है? क्या हमारी सेल में, हमारी बॉडी में क्या एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट होती है या अलग अलग? हमारी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सेल में हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप की क्या है सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसे सोमेटिक सेल और आपकी आरबीसी हो गई और आपके जेनोमेटिक सेल जैसे आपके गैमेट्स हो गए। तो आप नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप की सेल होती है। तो सभी सेल्स के अंदर क्या और कौन कौन सी सेल होती हैं जिनके अंदर डिवीज़न नहीं होता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन इवेंट्स को देख लेते हैं जिनके थ्रू सेल जो है डिवाइड होती है। सेल को जिन इवेंट से गुजरना पड़ता है उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इवेंट्स को, जो इवेंट्स की जो सीक्वेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, सेल साइकिल दे दिया है। इस सेल साइकिल के थ्रू ही क्या होती है, सेल डिवाइड होती है। तो सेल साइकिल को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज में हमने डिवाइड कर लिया। इन दोनों फेज के थ्रू क्या होती है, हमारी सेल डिवाइड होती है। इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग फेज भी कहते हैं। अब इंटरफेज को ग्रोइंग फेज अब हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरफेज के अंदर क्या होता है, हमारी सेल डिवाइड नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, हमारी सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक सेल है हमारी, इस सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर ये जितने भी हैं ये इस क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। तो ये ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, अपनी जो अमाउंट होती है उसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ताकि जब ये सेल डिवाइड हो, जब ये सेल एक दो सेल में जब डिवाइड होगी तो इसके जो ऑर्गेनल्स होंगे वो हाफ हाफ उनमें आसानी से ट्रांसफ़र हो सके उनका अमाउंट। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोइंग होती है ऑर्गेनल्स की। जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया आपका, तो ये सभी क्या करते हैं, ये ग्रोइंग करते हैं। कौन से फेज में, सिर्फ ये है इंटरफेज। इंटरफेज का फंक्शन समझ में आ गया। सेल का जो ऑर्गेनल है वो कौन से फेज से गुजर रहे हैं, इंटरफेज से, जब वो सिर्फ क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं। तो इसमें बात करते हैं हम इसको 4 टाइप्स के जो फेजेस हैं उसको डिवाइड कर लिया है। G1 फेज और G0 और S फेज और G2 फेज। अब इंटरफेज को हम नॉन डिविजनल फेज भी कहते हैं। अब नॉन डिविजनल का मतलब क्या है कि इस फेज में सेल डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अमाउंट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वो बढ़ाने का काम कौन से फेज में करते हैं, इंटरफेज में। इंटरफेज के फर्स्ट फेज में क्या काम हो रहा होता है सेल का, G1 फेज में सेल का जो काम होता है, सेल, अब तुम सेल की इमेज करो एक बार। सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके आपके क्या है, ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं और प्रोटीन है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और आपके आरएनए क्या करते हैं, अपनी ग्रोइंग करते हैं G1 फेज के अंदर। और G1 फेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है इंटरफेज में। ये सबसे कितना समय लेता है, ये 5 से 10 घंटे लेता है। और हमारी पूरी सेल जो होती है वो कितने घंटे में एक सेल डिवाइड हो जाती है, वो हमारी 16 घंटे में सेल हमारी डिवाइड हो जाती है। और टिपिकल यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो 24 घंटे लेती है डिवाइड होने में। तो इस जीवन फेज का इसका मतलब समझ में आ गया हो गया। अब G0 फेज को हम, अब जीरो नाम इसको क्यों दिया गया है, जीरो का मतलब ही क्या होता है कि ये क्या है, इसके अंदर कोई भी सेल डिवाइड नहीं होती है। अब जो सेल डिवाइड नहीं होती है उनको हम कौन से फेज में रख सकते हैं, G0 फेज में रख सकते हैं। जैसे आपकी न्यूरॉन सेल हो गई, आपकी मसल्स की सेल हो गई आपकी, और आपकी लिक्योसाइट्स की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मैच्योरेशन के बाद क्या होती हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो वो कौन से फेज से गुजर रही होती हैं उस समय, वो G0 फेज से। इट मीन्स G0 फेज में कौन कौन सी सेल्स आती हैं, आपकी न्यूरॉन और मसल सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स।
और अब हम एस फेज की बात कर लेते हैं। एस फेज का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सिंथेसाइजिंग फेज। सिंथेसाइजिंग का मतलब है, अब इसको सिंथेसाइजिंग क्यों कहा गया ये समझे, क्योंकि इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक डीएनए से दो डीएनए का बन जाना। इट मीन्स डीएनए की जो नंबरिंग है वो डबल हो जाती है। कौन से फेज में? एस फेज में। तो इसीलिए इसको कौन सा फेज कहते हैं? सिंथेसाइजिंग फेज कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन आपका हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन जो होता है वो भी क्या करता है? ग्रोइंग करता है एस फेज में, याद रहे आपको। और फिर G2 फेज की बात करते हैं, इंटरफेज की। G2 फेज का क्या फंक्शन होता है? G2 फेज का फंक्शन होता है आपका, हमारी जो आरएनए और प्रोटीन है उसमें क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है अपनी ग्रोइंग करने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो G1 फेज में भी हुआ था, आरएनए अपनी ग्रोइंग कर रहा था और प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे जो G2 फेज है यहाँ पे ज़्यादा ग्रोइंग करता है जो प्रोटीन और आरएनए होता है। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि G2 फेज में सेल डिवीज़न आ गया है? हम पता लगा सकते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन होना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लो कि आपकी G2 फेज स्टार्ट हो गई है। सबसे कम समय इन फेज 4 फेजों में से कौन सा लगाता है? वो आपका G2 फेज लगाता है। कितने आवर्स? 3 से 6 घंटे लगते हैं। और एस फेज में कितने घंटे लगते हैं? आपके लगते हैं 6 से 8 घंटे लगते हैं जब सेल डिवाइड हो रही होती है। और सेल साइकिल जो होती है वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करती है अपना? वो इंटरफेज में। इंटरफेज 95% क्या कवर करता है? सेल साइकिल का कवर करता है। देन बात कर लेते हैं, अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब आपको ये समझना चाहिए कि जो सेल है, जैसे G1 फेज में आपका प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस हो रहा था, तो इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? G1 फेज ज़्यादा भी तो बना सकता है, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो आपका G1 साइक्लिन और CDC2 काइनेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है आपका इसके अंदर जो प्रोटीन आरएनए अपने अमाउंट को बढ़ाते हैं उसको कंट्रोल करता है। जितनी सेल को ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही बनने देती है G1 साइक्लिन और CDC2 काइनेज एंजाइम। और जो G2 फेज से जब M फेज में जब सेल साइकिल आती है तो इसको कौन कंट्रोल करता है? ऐसा भी तो हो सकता है सेल साइकिल M फेज में जाए ही ना, वो डायरेक्ट G2 फेज में ही रहे हमेशा के लिए। तो उसको कौन ट्रांजिशन का काम करता है? वो करता है यहाँ पे MPF फैक्टर। इट मीन्स मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये कौन सीक्रेट करता है MPF फैक्टर को? ये G1 साइक्लिन और CDC2 काइनेज जो एंजाइम होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इसको। और पूरी सेल साइकिल जो होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? कहीं ऐसा तो नहीं जब डिवाइड होती है क्या पता वो बस्ट हो जाए, तो उसको बस्टिंग होने से सेल की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बरकरार रहे, इंटेक्ट रहे, उसको कौन कंट्रोल करता है? वो आपका प्रोटीन काइनेसिस एंजाइम। और आपकी साइक्लिन जो होती है वो क्या करती है? सेल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करती है। देन हम देख लेते हैं माइटोटिक फेज क्या होता है। अब आपको ये तो समझ में अगर सेल जो डिवाइड हो रही है, सेल डिवीज़न अभी नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ? सेल अभी ग्रोइंग कर रही है डिवीज़न के लिए। तो सेल जो ग्रोइंग कर रही थी वो इंटरफेज में कर रही थी। अब जो सेल डिवाइड होगी, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होएगा पहले, फिर साइटोप्लाज्म आपको पता है। आप इमेज करो सेल की कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के फिर थोड़ा अंदर चलते हैं तो क्या है? न्यूक्लियस आ जाता है जो सेंटर पे होता है। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस। इट मीन्स कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो माइटोसिस फेज के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस का क्या होता है? डिवीजन होता है, और आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो देन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने यही कवर किया है। और ये देख लेते हैं कि माइटोसिस जो डिवीज़न होता है और मियोसिस डिवीज़न, सभी सेल्स में डिवीज़न सेम होता है? बिल्कुल नहीं। हमारी सोमेटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर कौन सा डिवीज़न होता है? उनके अंदर होता है माइटोसिस डिवीज़न, याद रहे। और हमारी जो जेनोमेटिक सेल होती है उनके अंदर होता है माइटोसिस डिवीज़न। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। माइटोसिस जो डिवीज़न होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट डिवीज़न भी कहते हैं। क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब है कि सेम क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट सेल में होते हैं
जो डिवाइड होने पर जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनके अंदर भी बिल्कुल सेम नंबर आ जाएं क्रोमोसोम के 46 तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। बिल्कुल सेम नंबर पेरेंट सेल में देखो इसमें 46 है और डिवाइड होने पे भी 46 ही आए हैं सेल के अंदर, तो इसलिए इसको माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। और सोमेटिक सेल्स समझ गए होंगे कौन सी होती हैं, नोज, आइज, सभी जगह जो प्रेजेंट होते हैं वो सभी हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं। और मियोसिस डिवीज़न क्या होता है, अब ये आप देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न में क्यों अंतर है, क्योंकि मियोसिस जो डिवीज़न होती है उसमें हमारी पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो जब डिवाइड होती है उससे 4 सेल्स डिवाइड होती हैं एक साथ, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। और माइटोसिस डिवीज़न में क्या हो रहा है, एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। तो मियोसिस डिवीज़न में जो क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट के वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। इसलिए इस मियोसिस डिवीज़न को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर के हाफ नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल्स में। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पार्ट 2 नेक्स्ट डे कवर करेंगे। और आई होप यू आप मेरे साथ बने रहिए और आपको पसंद आएगा। कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।